हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा चेते। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे यूपीएलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग यूनिट सेकंड यानी कि साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि ये हर एक टॉपिक ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हम लोग पहले पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया था, बट हमने सेल्डन और फ्रेडमैन और रॉसमैन की थ्योरी के बारे में नहीं बताया था। तो सेल्डन का जो बॉडी क्लासिफिकेशन है, इसको मैंने जानबूझकर अलग रखा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं स्पेशल है, या फिर इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तीन जो है सेल्डन, क्रेशमर और हिप्पोक्रेट्स, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कैटल से भी पूछ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने सबके बारे में बताया था, पर सेल्डन के बारे में नहीं बताया था। तो चलिए सेल्डन के बारे में आज जानते हैं कि सेल्डन ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे विलियम एच सेल्डन है। जी हाँ, इनका पूरा नाम जो हमारा विलियम एच सेल्डन है, इन्होंने 1898 यानी 1988 से 1977 में इन्होंने सोमेटोटाइप यानी कि शरीर के आकार, ढांचा और बॉडी का क्या बॉडी कंपोजिशन के आधार पर इन्होंने क्या किया था, व्यक्तियों का वर्गीकरण किया था। आप इमेज भी देख सकते हैं, इन्होंने 3 टाइप में वर्गीकरण किया था, जो कि हमारा एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। क्या है एक्टो, मीजो और एंडोमॉर्फिक है, ये जो 3 पार्ट है, इस पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने। क्वेश्चन आता है कि एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक में क्लासिफिकेशन किसने किया है, तो ये हमारे शेल्डन ने किया हुआ है। हमारे शेल्डन ने इनको 3 भागों में बांटा है, जैसे कि आप ये इमेज भी देख सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। सबसे पहले हम लोग एंडोमॉर्फिक के बारे में बात करते हैं। तो एंडोमॉर्फिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंडोमॉर्फिक, जिसको जैसा कि हम लोग इनको विस्टोटोनिक भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो होते हैं, इनका शरीर मोटा होता है, इनका पेट निकला हुआ होता है और इनको 711 से डिनोट करते हैं। और ये आराम प्रिय, कल्याणकारी, सामाजिक होते हैं, अच्छा भोजन खाने वाले होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मोटे हैं तो अच्छा खाते होंगे तभी मोटे होते हैं। अब इनमें ये बात करते हैं कि खेलों के प्रदर्शन में क्या होता है जो नकारात्मक प्रभाव डालता है, ऐसे कौन सा खेल है। तो दोस्तों, जिसमें एंडोमॉर्फिक ऐसे जो होते हैं व्यक्ति, उनमें क्या होता है, चपलता यानी कि एजिलिटी, स्पीड से संबंधित जो भी खेल हैं, जो भी एक्टिविटी हैं, जिसमें एरोबिक क्षमता की आवश्यकता पड़ती हो, तो एंडोमॉर्फिक क्या करते हैं, ऐसे खेलों के लिए लाभदायक होते हैं, जिनका संबंध क्या होता है, मुख्य रूप से जो ताकत से होता है। तो इस ऐसे खेल के लिए लाभदायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं कि पावर लिफ्टिंग है, गोला फेंक है, तस्तरी फेंक है, सोमो है, कुश्ती है, ये सारे, यानी कि अब एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन कौन से गेम इनके लिए अच्छे होते हैं। तो वेट लिफ्टिंग है, शॉर्ट पट है, डिस्कस थ्रो है, रेसलिंग है, ये सारे इनके लिए इंपॉर्टेंट, यानी ये सारे गेम जो होते हैं इनके लिए लाभदायक होते हैं, जिसमें एजिलिटी, स्पीड और एरोबिक की जो एरोबिक क्षमता होती है, एरोबिक कैपेसिटी होती है, उससे क्या होता है, इनको जो होती है ये वाले खेलने के लिए लाभदायक होते हैं। और अब मीजोमॉर्फिक के बारे में बात करते हैं। तो मीजोमॉर्फिक को सोमेटोटॉनिक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, विस्टोटॉनिक किसे बोलते हैं, सोमेटोटॉनिक किसे बोलते हैं, सेरेब्रोटॉनिक किसे बोलते हैं, किसने ये नाम दिए हैं, किसने वर्गीकरण किया है, तो पूरा याद रखिएगा आप अच्छे तरीके से। तो मीजोमॉर्फिक जो होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटोटॉनिक बोलते हैं, और ये हमारे सेल्डन ने दिया है, याद रखिएगा। तो ये जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, तो ये जो होते हैं, इनकी जो मसल्स होती है मजबूत होती हैं, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं कितनी अच्छी पर्सनालिटी दिख रही है, तो मजबूत होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं, पीठ सीधी होती है। सोमेटोटॉन इनको जो है सोमेटोटॉनिक बोलते हैं। और ये खतरा उठाने वाले होते हैं, ओजस्वी होते हैं, इनको व्यायाम से प्यार होता है, तेजी स्पष्ट आवाज़ इनकी होती है, और ये अपना वर्चस्व प्रभुत्व जमाने वाले होते हैं। और इनको 171 से डिनोट करते हैं। पहले वाले को 711 यानी 711, दूसरे वाले को 171 यानी 171, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और इसके बारे में हमने पूरा पिछले वीडियो में आपको बताया है कि 711 कैसे लिया जाता है, 171 कैसे लिया जाता है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पे। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा है। अब हाँ, इनके जो गेम होते हैं, किस टाइप के गेम खेलते हैं दोस्तों, तो ये जो गेम होते हैं, तो ये इस प्रकार के गेम खेलते हैं जिनमें क्या होता है, शरीर में ताकत, चपलता और चाल से संबंधित जो खेल होते हैं, इनके लिए अच्छा माना जाता है। और जब हम अब बात करते हैं हमारे जो एक्टोमॉर्फिक है, जिनको हम लोग सेरेब्रोटोनिक बोलते हैं, तो इनकी बॉडी आप देख सकते हैं, ये दुबले पतले होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, इनका जो मस्तिष्क होता है बड़ा होता है, और ये इंटेलिजेंट होते हैं, और ये खूबसूरत होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ही लिमिट व्यवहार यानी सीमित व्यवहार रखते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं कि इनमें ये कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं, यानी कौन से गेम सहायक होते हैं इनके लिए। तो इस प्रकार के जो खिलाड़ी होते हैं, जो सहनशीलता, एंडोरेंस वाले जो गेम होते हैं, उनको खेलते हैं। ठीक है, अब इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको 117 से करते हैं। पहले वाले को 711 से, दूसरे वाले को 171 से, तीसरे वाले को 117, यानी 711, 171, 117। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कि 711 मतलब 711
किसको कहते हैं, एंडोमॉर्फिक क्यों कहते हैं, किससे कहते हैं, मीजोमॉर्फिक क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो सोमेटोटाइप है, सोमेटोटाइप यानी जो विलियम शेल्डन ने बॉडी टाइप का जो एवोल्यूशन किया है, तो इसमें जो ये स्केल दी है 1 से 7 तक का स्केल का जो प्रयोग किया है, तो इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। तो इसमें जो 1 से तात्पर्य होता है, तो 1 का मतलब क्या होता है, सबसे कम, और जो 7 का तात्पर्य होता है 7 का, उसका अर्थ होता है सबसे अधिक। यानी वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये शेल्डन का क्लासिफिकेशन था, यानी कि इसमें शेल्डन ने हमारे एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक जो है थ्री टाइप में डिवाइड किया है व्यक्ति को और व्यक्तियों को, जिसको हम लोग एंडोमॉर्फिक को विस्ट्रोटॉनिक, मीजोमॉर्फिक को सोमेटोटॉनिक और एक्टोमॉर्फिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रोटॉनिक बोलते हैं। तो और इनको जो डिनोट किया है, पहले एंडोमॉर्फिक को 711 से, फिर दूसरे को हमारा 171 से, अब तीसरे को हमारा 117 से। अब 1 से जैसा कि जानते हैं सबसे कम होता है, 7 से सबसे अधिक होता है। अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे 171 का स्कोर जब आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लो एंडोमॉर्फिक कहते हैं। 1 का मतलब हाई मीजोमॉर्फिक, 7 तथा जो लो होता है उसका मतलब होता है एक्टोमॉर्फिक। 1 का जो बॉडी टाइप कहेंगे, मतलब कुल मिला के कहेंगे 171 मीजोमॉर्फिक टाइप का बॉडी प्रकार है। इसी प्रकार अगर 17 स्केल पर किसी व्यक्ति का स्कोर 263 हो तो उसका तात्पर्य क्या होगा, 2 का मतलब हो जाएगा लो एंडोमॉर्फिक, 6 का मतलब हो जाएगा हाई मीजोमॉर्फिक और 3 का मतलब हो जाएगा लो एक्टोमॉर्फिक होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बॉडी टाइप का जो विधि है उसे हम लोग सोमेटोटाइप कहते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमारे शेल्डन ने क्या दिया था, सोमेटोटाइप, इन्होंने सोमेटोटाइप का वर्गीकरण किया था, सोमेटोटाइप चार्ट दिया था। अब हम लोग फ्राइडमैन और रॉसमैन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो फ्राइडमैन और रॉसमैन, इन्होंने 1976 में 4 प्रकार की थ्योरी दी थी, जो कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी नाम दिया था। और इससे अभी पिछले टीजीटी या पीजीटी में दोनों में से किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमारे जो प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति होते, खिलाड़ी होते, कॉम्पिटेटिव, मतलब किस टाइप के व्यक्ति होते, कौन सी कैटेगरी में आते, टाइप ए में आते, टाइप बी में आते, टाइप सी में आते, टाइप डी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि टाइप ए जो है उसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। तो दोस्तों टाइप ए का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं और अपना रुतबा हाई रखना चाहते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, तुलना करने वाले होते हैं और इनको आराम करना बहुत पसंद होता है। और ये हाईली मोटिवेट होते हैं, इनमें सब्र नहीं होता है, यानी इनपेशेंस होते हैं, इनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति होते हैं टाइप ए में आते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति किस कैटेगरी में आते हैं, वो टाइप ए में आते हैं। अब टाइप बी के बारे में बात करते हैं, हमारा टाइप बी में क्या, उनको कैसे टाइप के व्यक्ति आते हैं। तो टाइप बी है दोस्तों, इसमें सॉफ्ट होते हैं व्यक्ति, सब्र रखते हैं यानी पेशेंस रखते हैं, चिंता नहीं करते हैं और आराम करते हैं, टाइप बी के होते हैं। अब टाइप सी के बारे में बात करते हैं हमारा दोस्तों। टाइप सी के व्यक्ति जो होते हैं हेल्प करने वाले होते हैं, लोगों को किसी भी बात, जो लोगों की कोई भी बात होती है इसको बड़े आराम से स्वीकार कर लेते हैं और इनमें सब्र होता है, गुस्सा अधिक आता है इनको और ये कैंसर जैसे रोग होने की संभावना होती है। अब टाइप डी के बारे में बात करते हैं। टाइप डी के जो व्यक्ति होते हैं ये क्या होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में रहते हैं। तो टाइप डी के बारे में इतना ही है। सबसे ज़्यादा जनरली जो क्वेश्चन बना है तो यही बना है, प्रतिस्पर्धात्मक जो व्यक्ति होते किस टाइप में पाए जाते हैं, तो टाइप ए में पाए जाते हैं। तो अब बात करें साइको सोशल डेन, यानी दूसरा हमारा एरिक एरिक्सन है 1958 में साइको सोशल डेन थ्योरी दिया था और पहला हमारा जो सिगमंड फ्रायड ने 1590 में साइको सेक्सुअल डेन थ्योरी दी थी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जो हमारे सिगमंड फ्रायड थे वो क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और जो वियना के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मन का विश्लेषण किया है। किसका विश्लेषण किया है, मन का विश्लेषण किया है और इन्होंने मन को 2 भागों में बांटा है, पॉजिटिव एनर्जी में और निगेटिव एनर्जी में। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक कॉपी पेन लेके नोट्स जरूर बनाते रहिए। तो हमारे सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया है, जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को इन्होंने क्या नाम दिया, इसके बारे में भी जानते हैं। तो गाइस, जो पॉजिटिव एनर्जी के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो लाइफ इंस्टिंक्ट उनको नाम दिया है। क्या नाम दिया, लाइफ इंस्टिंक्ट का नाम दिया है, जो कि क्या करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, हंसमुख रहते हैं और उन्हें इन्होंने इरोस नाम दिया है। क्या दिया, इरोस नाम बोला है। क्वेश्चन आ सकता है इरोस किसको बोला, तो पॉजिटिव एनर्जी वाले को इरोस बोला। अब नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने इसको डेथ इंस्टिंक्ट नाम दिया है। जो निराश होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उन्हें उन्होंने
थैनटॉस नाम दिया है, ठीक है, क्या दिया, थैनटॉस। तो ये हमारे सिगमंड फ्रायड ने दिया है, इन्होंने मन का विश्लेषण किया है, कब किया है, 1590 में किया है। अब लिबिडो के बारे में बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, लिबिडो इससे संबंध है। लिबिडो का अर्थ है सेक्स अर्ज, यानी कि सेक्स का आग्रह करना, इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने दिया है इसका। तो इसमें जनरली यही पूछता है कि लिबिडो किससे संबंधित है, किसने दिया है, तो ये हमारे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। और ये इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है, इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इनके बारे में जानते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आता है इड ईगो सुपर ईगो जो है ये हमारे किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो इड ईगो सुपर ईगो, इड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इड मतलब प्लेजर बाय बर्थ होता है, और ईगो मतलब गो रियलिटी आफ्टर बर्थ होता है, और सुपर ईगो जो होता है मॉरलिटी आफ्टर 3 to 6 ईयर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ईगो सुपर ईगो किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। अब ट्रेट थ्योरी हमारी है दोस्तों, जिनके बारे ये भी हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए। तो ये हमारे इसमें ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम लोग गॉर्डन आलपोर्ट की थ्योरी है, रेमंड कैटल की थ्योरी है, रॉबर्ट मैक्रॉफ, पॉल कोस्टा की थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन हम लोगों ने जो कहा था आपसे कि हम लोगों ने को मेजर करना है, व्यक्तित्व को कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी रोस्टाशाही परीक्षण जो है हमारा प्रक्षेपण विधि है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं तो पूरा टॉपिक आपका कवर होगा, चिंता मत करिए, आपका एग्जाम आने से पहले पूरा सिलेबस कवर होगा और क्विज भी करा जाएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए संडे को क्विज लाएंगे, तो ये आपके लिए क्विज है जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इसको और अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपने कितने सही किए, कितना नहीं सही किया है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है आपको, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।